Hello, good morning students. Today we will discuss about physics of 9th class. 9th क्लास में साइंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है साइंस को: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में मेनली जो चैप्टर्स है अपने पास ये हैं मोशन, force and laws of motion, work, energy, power, gravitation and sound। ये 5 चैप्टर्स अपने फिजिक्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम 9th में फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल पोर्शन सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको हम इजी बनाने के लिए एक थ्रू पेपर स्टेप टू स्टेप अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है अपने पास मोशन। मोशन क्या होता है, इस चैप्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे। मोशन क्या है? जैसे अपने पास ये कोई फिक्स पॉइंट है, ये क्या है? फिक्स पॉइंट। क्या ये फिक्स पॉइंट है? इसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी बोल सकते हैं। फिक्स पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब इससे यदि टाइम के एस्पेक्ट में 1 सेकंड बाद मेरी डिस्टेंस इसकी ये है, 2 सेकंड के बाद भी डिस्टेंस ये है, 3 सेकंड के बाद भी डिस्टेंस ये है, 5 सेकंड के बाद भी डिस्टेंस ये है। यानी कि इस पॉइंट से मेरी डिस्टेंस जो है चेंज नहीं हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के बाद भी मेरी डिस्टेंस जो है सेम है। दैट मीन्स मैं इसके रेस्पेक्ट में क्या हूँ? रेस्ट में हूँ। अब जो है मैं यहाँ से मोशन में आता हूँ। जैसे 1 सेकंड बाद मेरी ये डिस्टेंस ये होगी, 2 सेकंड बाद ये डिस्टेंस होगी, 3 सेकंड बाद ये डिस्टेंस होगी, 4 सेकंड बाद ये डिस्टेंस होगी, 5 सेकंड बाद ये डिस्टेंस होगी। दैट मीन्स टाइम के रेस्पेक्ट में मेरी डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से चेंज हो रही है, तभी मैं मोशन में हूँ। राइट? तो इसको हम क्या लिखेंगे? मोशन क्या होता है? When a body continuously change its position। बॉडी कौन है? मैं। कंटिन्यूसली चेंज हो रही है मेरी पोजिशन with respect to time। टाइम के रेस्पेक्ट में 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद। with respect to time from a fixed point या स्टेशनरी पॉइंट भी लिख सकते हो आप। then body is said to be in motion। समझ में आ गया? कोई बॉडी है, उसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो बॉडी मोशन में होगी। अगर उसकी डिस्टेंस टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो बॉडी रेस्ट में होगी। रेस्ट का मतलब है रुका हुआ और मोशन का अर्थ है चलता हुआ। राइट? तो ये हो गया अपने पास मोशन। अब मोशन जो है अपने पास 2 तरह की होती है। एक तो होती है यूनिफॉर्म मोशन। कौन सी होती है? यूनिफॉर्म मोशन। एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरी क्या होती है? non-uniform motion. Uniform motion and non-uniform
मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, कोई बॉडी है, ये जो है अपने पास ए बी सी और ये डी, ये वो पॉइंट है, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। ओ से ए की डिस्टेंस है 10 मीटर, ए से बी की डिस्टेंस 10 मीटर, बी से सी की डिस्टेंस 10 मीटर। अब ये बॉडी जो है यहाँ से स्टार्ट होती है 10 मीटर 5 सेकंड में, ये भी 5 सेकंड में, ये भी 5 सेकंड में और ये भी 5 सेकंड में ट्रेवल करती है। इन इक्वल डिस्टेंस चाहिए, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, equal distance in equal time, then body is said to be in uniform motion. When a body travels equal distance in equal interval of time, then body is said to be in uniform motion. ठीक है। अब जो है अपने पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जैसे 5 सेकंड में ये बॉडी जो है 10 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकंड में ये 15 मीटर ट्रेवल करती है और नेक्स्ट 5 सेकंड में ये 20 मीटर डिस्टेंस करती है और नेक्स्ट 5 सेकंड में ये बॉडी जो है 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, इसमें क्या है इक्वल टाइम है अनइक्वल डिस्टेंस है। तो इसमें इक्वल डिस्टेंस की जगह पर कहा, ये इक्वल डिस्टेंस की जगह पर क्या बोलेगी, अनइक्वल डिस्टेंस आ जाएगी। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स unequal distance, when a body travels unequal distance in equal interval of time, then body is said to be in non-uniform motion, right? This was for when a body travels की जगह हम कवर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कवर करना, डिस्टेंस कवर करना। when a body travels unequal, हो गया अनइक्वल, इसमें क्या है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी इज said to be in non-uniform मोशन, राइट। ये हमारे पास मोशन के बारे में टॉपिक है। अब आप सब बच्चे एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लो। ये सब बच्चों ने स्क्रीन शॉट। अब हम चलते हैं आगे। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका मेजरमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, मेजरमेंट। मेजरमेंट का मीनिंग क्या है, जैसे हम मिल्क लेने जाते हैं तो पूछते हैं 1 लीटर मिल्क देना, कहेंगे 1 एक चीज़ होगी और लीटर दूसरी चीज़ होगी। या 5 किलोग्राम शुगर देना, राइट। इसमें 5 एक वैल्यू है और किलोग्राम दूसरी वैल्यू है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट के लिए हमें दो चीज़ों की कम से कम आवश्यकता होती है। अब जैसे कि अपने पास 5 किलोग्राम शुगर है, ठीक है। इसमें 5 तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, 5 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। इसको कहते हैं अपन नंबर में जो शो होता है उसे कहते हैं हम मैग्नीट्यूड। और किलोग्राम क्या है, इसमें अपने पास यूनिट। तो हर चीज को मेजरमेंट के लिए अलग अलग यूनिट काम में ली जाती है। यूनिट का मतलब है जैसे शुगर के लिए किलोग्राम, मिल्क के लिए लीटर, ठीक है। और डिस्टेंस के लिए मीटर काम में लेते हैं, किलोमीटर या सेंटीमीटर, ये चीज़ें अलग अलग यूनिट काम में ली जाती हैं। तो जिस चीज़ का जिसमें मेजरमेंट किया जाता है उसे हम कहते हैं हम यूनिट, ठीक है। तो दो चीज़ें बताई मैंने तुम्हें, मैग्नीट्यूड क्या होता है और यूनिट क्या होती है, राइट। अब अपने पास फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी, फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी, नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी में हमें फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय मैग्नीट्यूड एंड यूनिट known as स्केलर क्वांटिटी। जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट की नेसेसिटी होती है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, राइट। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड और यूनिट तो चाहिए लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट by magnitude, unit and direction known as vector quantity। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें तो हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट की नेसेसिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड यूनिट के अलावा डायरेक्शन की भी नेसेसिटी होती है। अब जैसे हमें एग्जाम्पल देता हूँ, शुगर लेने जा रहा है हमें, तो हम जो शॉपकीपर है उससे ये कहेंगे 5 किलोग्राम शुगर दीजिए, ठीक है, 5 किलोग्राम शुगर। उससे ये नहीं कहते हम 5 किलोग्राम शुगर नॉर्थ डायरेक्शन में दीजिए या साउथ डायरेक्शन में दीजिए या ईस्ट डायरेक्शन में दीजिए या वेस्ट डायरेक्शन में दीजिए। या 5 मीटर कपड़ा लेने जाते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर क्लॉथ दीजिए, ऐसा कुछ हम नहीं कहते, क्योंकि उसमें जो है कि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे हमें फोर्स लगाना है, क्या लगाना है, फोर्स लगाना है, तो जैसे हमें किसी बॉडी को इस डायरेक्शन में मूव कराना है तो हम उसके ऊपर फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगाएंगे। वेस्ट डायरेक्शन में मूव कराना है तो उसे वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कराना है तो नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। और इसी तरह साउथ डायरेक्शन में मूव कराना है बॉडी को तो साउथ डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो उसमें डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन जरूरी होता है। तो इस तरह की जो यूनिट्स है उनको कहेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी।
तो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होती है? मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर और कई क्वांटिटी हैं जो स्केलर क्वांटिटी है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की नेसेसिटी नहीं होती है, राइट। अब इसमें आता है अपने पास सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, फिर है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बाद में फोर्स, मोमेंटम और कई क्वांटिटी आएंगी जिनको हम 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है भैया। इस टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले आते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, राइट। सबसे पहले तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहली बात तो दोनों का डिफरेंस है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। अब जो है डिस्टेंस क्या होती है? जैसे अपने पास ये ए पॉइंट है और ये क्या है? बी पॉइंट है। जैसे हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता उधर से है, तीसरा रास्ता इधर से है, तो कई पास होते हैं। मान लिया गया है एक तो स्ट्रेट अपने पास रोड है, एक जो है रोड इस तरह से है, राइट। दूसरा रोड इस तरह से है। ये हो गया अपने पास फर्स्ट पाथ, ये सेकंड पाथ और ये क्या है? थर्ड पाथ। ए से बी तक जाने के लिए अपने पास 3 पाथ हैं। कितने पाथ हैं? 3 पाथ हैं। फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ और थर्ड पाथ। अब इसमें से तीनों की तीनों क्या है? डिस्टेंस है। क्या है ये? डिस्टेंस है। तो इसकी लेंथ है अपने पास 50 मीटर, इसकी लेंथ है 10 मीटर, इसकी लेंथ है 30 मीटर। तो ये तीनों क्या है? डिस्टेंस है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ between 2 points known as length। ये सर ये स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या है? इसको हम मीटर में या किलोमीटर में या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन होगी, सेकंड होगी और थर्ड इट इज स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट क्या होगा? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हम इसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। इन तीनों में से फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में से जो ये सेकंड पार्ट है इसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, ना तो फर्स्ट पार्ट ना ही थर्ड पार्ट, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है केवल सेकंड पार्ट।
तो ये सेकंड पार्ट क्या है, सबसे शॉर्ट है और स्ट्रेट है। जैसे हम एरोप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, जो घूम घाम के जाते हैं उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट ए बी और ये हो गया 10 मीटर। तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट path between 2 points known as displacement. Right? Shortest straight path between 2 points known as displacement is unit, मेनली तो हम इसमें मीटर काम में लेते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर में भी दे देते हैं लेकिन हम उसको मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। और इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो दोनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये क्लासिफिकेशन होता है। आप सब बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास स्पीड। स्पीड के बारे में तो कई बार सुना होगा, बाइक पे चलते हैं तो कितनी स्पीड से चलते हो, या फिर जो है घूमते हैं बच्चे दौड़ते हैं कितनी स्पीड से भाग रहे हो। स्पीड का मतलब क्या है, सबसे पहले तो क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस। क्या लिया हमने, डिस्टेंस, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम कहेंगे डिस्टेंस। घूम के जैसे भी थोड़े से पास से आप जा सकते हो। ठीक है, और ये क्या होगा, टाइम। जब भी कोई बस, कार, स्कूटर, व्हीकल जिनमें एक स्केल लगा होता है उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। वो किस काम में आता है, स्पीड मेजरमेंट के काम में आता है। यानी कि 40 पे है तो उसकी स्पीड इस समय क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स क्या है कि वो 1 आवर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, 60 पे निकली है तो 1 आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसको कहते हैं हम स्पीडोमीटर। तो दो चीज़ें काम आ रही है हमारे पास, डिस्टेंस एंड टाइम। तो डिस्टेंस, टाइम क्या है, 1 आवर में। टाइम कितना है, 1 आवर में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम known as speed। यूनिट टाइम का मतलब है 1 आवर में। यूनिट का मतलब है 1, यूनिट का मीनिंग क्या है, 1, और टाइम क्या है, आवर में। 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करती है उसे कहते हैं हम स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन एस इक्वल टू डी अपॉन टी। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी है और इट्स यूनिट
क्या है, किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है या मीटर पर सेकंड में भी हो सकती है। तो ये अपने पास पॉइंट हो गई डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस शॉर्ट में हम लिख सकते हैं स्पीड को एस से, डिस्टेंस को डी से और टाइम को टी से। इसके लिए क्वांटिटी है और इसकी यूनिट है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो है अपने पास स्पीड के पार्ट कर देते हैं। उसी तरह से यूनिफॉर्म स्पीड, सेम डेफिनेशन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, equal distance in equal interval of time, then body is said to be in uniform speed, right? Non-uniform speed. Non-uniform speed, same non-uniform motion. सेम टू सेम है, क्योंकि मोशन भी स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। तो जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन है वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन होगी। जिससे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये दोनों डेफिनेशन अपने पास हो जाती है। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, यदि कोई बस चल रही है या कार मूव कर रही है या बाइक हम जा रहे हैं, तो उस पर किसी भी मोमेंट पे हम उससे पूछ लेते हैं भाई क्या स्पीड है बॉडी की, तो वो कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या है, स्पीड ऑफ ए बॉडी at a particular moment known as instantaneous speed, right? अब जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, किसी भी मोमेंट पे जो स्पीड होती है बॉडी की, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट है अपने पास एवरेज स्पीड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये कहलाएगी अपने पास एवरेज स्पीड। तो रेशो ऑफ, जब फ्रिक्शन में कोई वैल्यू आती है तो वो क्या कहलाता है, रेशो। जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं 2/3 रेशो, तो कहलाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का जो रेशो होता है उसे हम कहते हैं अपन एवरेज स्पीड। रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस and total time known as average speed। तो ये टॉपिक अपने पास स्पीड के बारे में, स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म